अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो हम दुआ क्यों मांगें? अगर मेरी किस्मत में हारना ही लिखा है तो मैं कोशिश क्यों करूं? क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं लेकिन नतीजा रिजल्ट वही निकलता है जो आप नहीं चाहते? तो दिल में एक ख्याल आता है, शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी तकदीर का आधा सच जानते हैं? क्या हो अगर आपके हाथ उठाने से वो लिखा हुआ बदल सकता है? हम सब एक अजीब सी कश्मकश में हैं। एक तरफ हमारा आरादा है, हमारी चाहत, हमारी मेहनत, और दूसरी तरफ कुदरत के फैसले हैं। आपने देखा होगा, बाज लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है, और कुछ लोग सारी जिंदगी पत्थर तोड़ते हैं मगर उनके हाथ सिर्फ जख्म आते हैं। इस मौके पर शैतान हमारे दिल में मायूसी का बीज बोता है। वो कहता है, छोड़ दे, तेरे बस में कुछ नहीं। हम सोचने लगते हैं कि हम एक कुटपतली पपेट हैं, कि हमारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। ये एहसास, ये बेबसी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। इंसान अल्लाह से गला करने लगता है कि जब मेरे नसीब में यही था तो मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? लेकिन जरा रखें, अगर सब कुछ पत्थर पर लकीर की तरह लिखा होता तो अल्लाह हमें दुआ मांगने का हुक्म क्यों देता? अगर इंसान मजबूरी महज होता तो जहन्नम और जन्नत का हिसाब क्यों होता? सवाल गहरा है। सोचिए, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो क्या आप आंखें बंद करके कहते हैं अगर मौत लिखी होगी तो आएगी? नहीं, आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, फिर कदम उठाते हैं। वहां आप तकदीर पर नहीं, अपनी कोशिश पर यकीन रखते हैं। तो फिर जिंदगी के बड़े फैसलों में हम तकदीर का बहाना क्यों बनाते हैं? मसला तकदीर में नहीं है, मसला हमारी समझ में है। हम समझते हैं तकदीर एक बंद कमरा है, जबकि इस्लाम कहता है तकदीर एक खुला समंदर है और आपकी कोशिश इसमें चलती हुई कुश्ती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का वो वाकया याद करें जब वो शाम सीरिया जा रहे थे और खबर मिली कि वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई है। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया तो हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या उमर, क्या अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो? हजरत उमर का जवाब सुनिए, ये जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा। इन्होंने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह की एक तकदीर से अल्लाह की दूसरी तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तकदीर कोई एक रास्ता नहीं है, तकदीर ऑप्शंस का नाम है। और सबसे बड़ी बात, हदीस में आता है, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को टाल नहीं सकती। यानी तकदीर पेंडिंग है। जब तक आप दुआ नहीं करते, शायद अल्लाह ने लिखा हो पास बंदे को तब मिलेगा जब ये मांगेगा, और आप उस इंतजार में हैं कि लिखा होगा तो मिल जाएगा। यहाँ गलती हो रही है। तो आज से तकदीर से लड़ना बंद करें, अपना काम करें जो है कोशिश, और नतीजा छोड़ दें इस ज़ात पर जो है रब। याद रखें, अल्लाह आपके हाथों की लकीरों में कैद नहीं है। वो तो किन फेकवन का मालिक है। वो लकीरें बदल सकता है, वो हालात बदल सकता है। आपका काम बस यकीन के साथ दरवाज़ा खटखटाना है, खुलना या न खुलना, और कब खुलना, ये उसकी हिकमत है। मगर ये कभी मत सोचना कि उसको खबर नहीं। अगर आज आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जहां सब रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो नसीब को कोसने के बजाय एक बार दिल से दुआ मांग कर देखें। शायद वो दरवाज़ा सिर्फ आपकी दस्तक का इंतजार कर रहा हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल का बोझ हल्का किया हो तो किसी और के साथ शेयर ज़रूर करें जो शायद अपनी किस्मत से मायूस हो। अल्लाह हम सबको बेहतरीन नसीब अता फरमाए। जज़ाक अल्लाह खैर।